आरआरसी एनसीआर प्रयागराज का कटअप देखने के लिए नोटिफिकेशन पे जाइए और नोटिफिकेशन में जाएंगे तब यहाँ पे जाके आपको 22 फरवरी का दिख रहा है, जो पहले नहीं दिख रहा था कि कटअप मार्क फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन है। हालांकि ये सारी डिटेल आती है उनकी मेन में हेडिंग में, लेकिन ये डाटा नोटिफिकेशन में डाल दिया गया है, बाई मिस्टेक अपलोड हो गया है। तो यहाँ से कटअप आप लोग ओपन करके आप देख सकते हैं। बाकी वीडियो आप देखते रहिए, इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी प्रयागराज का। हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 सेकंड डीबी इलाहाबाद और एनसीआर के लिए पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट से कितने कैंडिडेट डीबी में जगह मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन इतना तो लगभग लग रहा है यूआर, ईडब्ल्यूएस और एसटी के लिए कट ऑफ 1 नंबर तक कम हो जाएगा। जब जितने खाली पोस्ट रहेगा उसको भरने की कोशिश करेगा रेलवे तो सेकंड डीबी में, और कोशिश होगा ही, जैसा कि एनटीपीसी में आपने देखा ही है। तो इसका डिटेल, हालांकि मेरे पास तो ये था कि इलाहाबाद का कटअप नहीं आया है, लेकिन वेबसाइट पे कटअप आया हुआ है, नोटिफिकेशन सेक्शन में डाला हुआ है। तो चलिए, कटअप आ गया है तो उसके बाद हमें डाटा देखना है कि क्या है। कटअप पहले देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि पहले हमने वीडियो में कटअप की बात नहीं कर रखा था। तो मैंने बोला था कि ईडब्ल्यू आपका यहाँ पे एसटी का कटअप 10-12 नंबर बढ़ेगा, तो कुछ लोग कह रहे थे आश्चर्य है। ऑफिशियल कटअप 47 गई है, 35 गया था, बहुत कम चला गया था। तो हालांकि ये कटअप अब डाउन भी उतना ही तेज़ी से आएगा जितना ही ऊपर गया है। उसी तरह बाकी को यूआर का कटअप 66 से 70 तक, 52 से 58 तक एससी का, एसटी का आपका 35 से 43 तक, ओबीसी का 59 से 66 तक, और ईडब्ल्यूएस का 48 से 58 तक 9 नंबर। यानी सबसे ज़्यादा कटअप बढ़ा है यहाँ पे एसटी का, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का। और यूआर का तो जानते ही है कटअप ज़्यादा कम क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 40% सीट रिजर्व है, और रिजर्व नहीं अनरिजर्व है, सॉरी 40% अनरिजर्व है, और प्लस में 40% का जो रेंज है वो बहुत कम कैंडिडेटों के रेंज में है। तो चलिए, ये सब सारा चीज़ें करते हुए हमने डाटा पे देखेगा तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डाटा कि पीटी क्वालिफाई यहाँ कितने किए थे। तो पीटी जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे, एक मिनट, हाँ यहाँ पे पीटी जो क्वालिफाई कैंडिडेट किए हैं 7,695 कैंडिडेट किए थे, और डिसक्वालीफाई कितने किए थे 5507। कम्युनिटी वाई 584 यूआर में, 1283 एससी में, 672 एसटी में, 4128 ओबीसी में, और 1058 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में थे। हालांकि बहुत लोगों को इस पे पेपर कटिंग पे कंफ्यूजन था कि ऑफिशियल डाटा ये नहीं है। तो देखिए, हमने पेपर कटिंग की बात कभी न किया है, न करने की कोशिश करता हूँ, और उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ना करना पड़े, तो हमारे लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। पीटी क्वालिफाई के बाद हमें क्या डाटा निकालना था कि जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो गए उनमें से सीसीए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कितने हैं। तो सीसीए और पीडब्ल्यूडी का डाटा हमने घटा दिया यहाँ से निकाल के। तो सीसीए पीडब्ल्यूडी का डाटा ऑलरेडी मेरे पास ये था, हमने निकाल के आपको दिखाया था कि कैसे सीसीए को निकालेंगे। सीसीए पीडब्ल्यूडी निकालने के लिए क्या करना था हमें, पीटी में जो कैंडिडेट भाग लिए थे और जो डीबी में रिजल्ट है, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो डीबी में जो रोल नंबर हाईलाइट नहीं होगा वो कैंडिडेट सीसीए और पीडब्ल्यूडी होंगे, क्योंकि इनके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट नहीं था। समझ गए होंगे, वो निकाला था। तो यहाँ बहुत कम लोग, 302 लोग हुए थे, उसमें से भी 185 ओबीसी में थे। उसके बाद जो कैंडिडेट बच गए उस कैंडिडेट को हमने एक बार प्योर रूप से लाया है। 1 मिनट, यहाँ पे ये कम्युनिटी वाई कैंडिडेट हो गए 4349, और कम्युनिटी वाई कैंडिडेट ये डीबी में चले गए। तो कम्युनिटी वाई डीबी में जाने के बाद फिर यूआर में कितने बच्चे और बाकी कम्युनिटी में कितने बच्चे, एक प्रोपोर्शनल रेशियो से हमने सीसीए के बाद एक कैंडिडेट को थोड़ा सा ये रखा कि 429 कैंडिडेट यूआर में अभी भी शिफ्ट होने के कगार पे है जब नंबर यूआर का कम होगा। ऐसे तो टोटल यूआर में क्वालिफाई 1638 कैंडिडेट कम से कम है, लेकिन 429 इस कंडीशन में है कि जैसे ही एक नंबर कम होता है उस यूआर में चले जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने जब फिट किया तो हमें यूआर के एक्चुअल कैंडिडेट जो पीटी क्वालिफाई हैं और जिनको डीबी में जगह नहीं मिला 251 थे, और ये 400 कुछ 29 कैंडिडेट आ गए, तो ये 680 हो गए। इसमें 508 कैंडिडेट एसी में थे, तो अब 475 बच जाएंगे यूआर में शिफ्टी के कारण। यानी करीब करीब कह सकते हैं 25, 27, 28 कैंडिडेट एसी से यूआर में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप एसटी में बात करेंगे तो 5 कैंडिडेट करीब करीब दिख जाएंगे कि इधर आ सकते हैं। अभी सेकंड डीबी की बात कर रहा हूँ,
ओबीसी में 1858 में से 1523, यानी बाकी जो कैंडिडेट है इधर यूआर में शिफ्ट करेंगे, और 382 ईडब्ल्यूएस में से 326 बच रहे हैं, यानी करीब करीब यहाँ भी 50 के आसपास, 45-50 के आसपास यूआर में शिफ्ट कर जाएंगे। कैंडिडेट उतना ही है जो पीटी अभी बचे हुए हैं, पीटी क्वालिफाई होने के बाद जो वेटिंग में है। पहले भी 3346 थे, अभी भी 3346 है, बस कम्युनिटी शिफ्ट ही हमने यहाँ किया है एक फार्मूला से। और इस फार्मूला के हिसाब से अगर इतने कैंडिडेट बच रहे हैं, सेकंड में जो डीबी आएगी उसमें पर कैंडिडेट को पहले पर कैंडिडेट इससे निकाल लेते हैं। और पर कैंडिडेट कैसे निकलेगा, तो यूआर का कटअप से डिवाइड करेंगे, यहाँ एससी का कटअप से, यहाँ एसटी का कटअप से, यहाँ ओबीसी का कटअप से, और यहाँ ईडब्ल्यूएस का कटअप से डिवाइड करेंगे। तो पर नंबर एक कैंडिडेट मिल गए। इस पर नंबर कैंडिडेट के बाद हमें दूसरा एक्सपेक्टेड सेकंड डीबी का हमें निकालना है कि सेकंड डीबी में कितने कैंडिडेट को लिया जा सकता है। तो हर जगह 10% लिया हूँ, यहाँ भी 10% ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ 10% से ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। हम 10% लेते हैं तो एक संख्या आती है, और सिंपल सी बात है कि पर नंबर 178 कैंडिडेट है और 204 वैकेंसी है, तो कटअप जो हम मिनिमम की बात कर रहे हैं उतना तो आना ही गया ही। तो कटअप कितना यूआर का कम हो सकता है, तो देखिएगा करीब करीब 1.15, जो एक नंबर से अच्छा खासा है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है क्योंकि ये अनुमान है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। उसके बाद एससी की बात करेंगे तो 0.76 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। एसटी में देखिए कटअप बढ़ा भी तेज़ी से है तो घटेगा भी कभी तेज़ी से 1.0504। ओबीसी में देखिए कटअप का 0.44 और ईडब्ल्यूएस में 1.35, यानी ईडब्ल्यूएस का 1 से ज़्यादा, एससी का 1 से ज़्यादा, और आपको वो यूआर का 1 से ज़्यादा कटअप डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है जब सेकंड डीबी आएगा। तो बाकी एससी में 0.77 और ओबीसी में 0.44 कटअप कम होता हुआ मुझे एनसीआर इलाहाबाद में रेलवे लाइव चैनल को दिख रहा है। और रेलवे लाइव चैनल का वीडियो कई जगह दूसरे चैनल पे भी अपलोड हो रहा है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कैंडिडेट क्या कर रहा है और कौन कहाँ क्या हो रहा है। तो कैंडिडेट को देखना है, वो सारी चीज़ें और कैंडिडेट रिपोर्ट करते हैं। तो मेरे तरफ से तो यहाँ का एनालिसिस यही है कि ये आपका जो डाटा हमने बनाया था, वेबसाइट पे भी डाला था, कुछ लोगों ने बोला था कि इस डाटा का कोई उपयोगिता नहीं है। मुझे लगा कि मैं कैंडिडेट को इतना इस डाटा से हेल्प कर रखा हूँ, अगर यूट्यूब के हिस्ट्री में कोई सही से याद करे तो उन्हें सही में कभी न कभी याद आएगी रेलवे लाइफ की। बाकी तो सोशल मीडिया है, दोस्त बनते बिगड़ते रहते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जब भी कोई याद करेगा तो इस डाटा को याद रहेगा, और वीडियो तो यूट्यूब पे अपलोड हो गया तो आपको लाइफ टाइम देखने के लिए ही मिलेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, लेकिन कंसेप्ट चेंज नहीं होनी चाहिए। और कंसेप्ट है जॉब, और कंसेप्ट है टेक्निकली करेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।